नमस्कार। बरसाती भिंडी किसान भाई हमनी के अक्सर ई देखे के मिलेला कि बरसात के दिन में भिंडी के भाव कितना अच्छा खासा रहेला। काहे कि बरसात के दिन में मार्केट में भिंडी के आवक बहुत कम हो जाला। तब किसान भाई बरसाती भिंडी के खेती कर लेहल जाए तो कम लागत में यानी कम खर्च में आवे वाला बरसात के सीजन में हमनी के अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकत बानी जा। बरसाती भिंडी के फसल में कम लागत लागेला और हमनी के काफी बम्पर उत्पादन देखे के मिल जाला। त किसान भाई बरसाती भिंडी के खेती कवना प्रकार से करे के चाहिए, पॉइंट बाई पॉइंट चर्चा कइल जाई। जैसे भिंडी के बेस्ट वैरायटी कौन बा, बेस्ट दवाई, बेस्ट खाद, यानी हरेक एक्टिविटी पर हमनी के चर्चा कइल जाई। किसान भाई अक्सर ये देखा जाला कि भिंडी के फसल पर सफेद मक्खी के प्रकोप बहुत ज्यादा रहेला और एक साथ साथ भिंडी के फसल में फल फूल कम लागे के समस्या भी देखल जाला। पीलापन और फल जेवन बा टेढ़ा मेढ़ा आवे लागेला और भी तमाम प्रकार के समस्या भिंडी के फसल में देखल जाला। तो किसान भाई भिंडी के फसल में फल फूल के संख्या कैसे बढ़ावल जाए और बरसाती भिंडी के फसल से अच्छा उत्पादन निकाले खातिर कौन कौन खाद के प्रयोग कइल जाए और भी तमाम प्रकार के जौन भिंडी के फसल में समस्या देखे के मिलेला, सब कुछ हमनी के यह वीडियो में कवर करे वाला बानी जा। तो ऐसे में किसान भाई संपूर्ण जानकारी खातिर वीडियो के अंत तक जरूर देखी। तो नमस्कार प्रणाम, हम बानी दीपक शाह और आप देखा तनी किसान भाई सबके प्रिय चैनल कृषि बानी। तो किसान भाई अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी और साथ ही साथ वीडियो के लाइक करके दूसरा किसान भाई के पास वीडियो के शेयर कैल बिल्कुल ना भूली। तो चलिए किसान भाई शुरू कैल जा बरसाती भिंडी के उन्नत खेती। तो सबसे पहले बात कैल जा बरसाती भिंडी के बुआई खातिर उचित समय कौन बा। तो जून, जुलाई और अगस्त के महीना में बरसाती भिंडी के बुआई खूब आराम से कर सकत बानी, लेकिन ध्यान देवे के बात ई बा बरसाती भिंडी के बुआई खातिर खेत से जल निकास के उचित प्रबंध होखे के चाहिए, यानी जल भराव खेत में ना हो। यह बात के ध्यान में रखते हुए बरसाती भिंडी खातिर खेत के चुनाव करी। किसान भाई जल्दी से जल्दी जून, जुलाई, अगस्त के महीना में बरसाती भिंडी के बुआई कर देवे के चाहिए, तबे हमनी के बरसाती भिंडी से अच्छा कमाई कर सकत बानी जा। काहे कि फिर बाद में ज़्यादातर किसान बरसाती भिंडी के बुआई चालू कर देवेला और ये कारण से अच्छा रेट ना मिल पावेला। तो सही समय पर बरसाती भिंडी के बुआई कर देवे के चाहिए। अब बात कइल जा बेस्ट वैरायटी। काहे कि फसल से ज़्यादा उत्पादन लेवे खातिर बेस्ट वैरायटी के चुनाव करे के आवश्यकता होला। तो हाइब्रिड और ज़्यादा उत्पादन खातिर वो बेस्ट वैरायटी कौन बा। तो आई देखल जा सबसे पहला स्थान पर हम रखले बानी सेमनियस SVOK 1408। काफ़ी अच्छा वैरायटी है, एके भी लगा सकत बानी। और दूसरा स्थान पर नामधारी सीड्स NS 862, एके भी बुआई खातिर सिलेक्शन कर सकत बानी। और नंबर तीसरा पे बा नन हेंस के सम्राट बा, एके भी सिलेक्शन करके बुआई कर सकत बानी। और एडवांटा गोल्डन के राधिका बा, एके भी लगा सकत बानी। काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है। तो इस सब वैरायटी में से कोनो भी वैरायटी के सिलेक्शन कर सकत बानी। और एकरा अलावा और भी तमाम प्रकार के अच्छा वैरायटी मिल जाला। लेकिन किसान भाई हम तो कहब कि आप अपना एरिया के हिसाब से बीज के चुनाव करके अपना खेत में लगाएं, यानी आप देख ली कि अपना क्षेत्र के जलवायु के अनुसार कौन वैरायटी सूटेबल बा, ये हिसाब से बीज के चुनाव करी। और यदि आप नया वैरायटी के चुनाव ट्रायल खातिर कइल चाहत बानी तब पहले कम एरिया में भी लगा के देख सकत बानी। अगर रिजल्ट अच्छा देखे के मिल जाए तो फिर अगली बार से वो वैरायटी के ज़्यादा एरिया में बुआई कर सकत बानी। बीज दर, अगर बीज दर के लेके बात कइल जाए तो 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम के बीज के जरूरत पड़ेला। कितना दूरी पर हमनी के बुआई करे के चाहिए। तो भिंडी लगावे खातिर दूरी के बारे में बात कइल जाए तो लाइन से लाइन के दूरी 3 फीट और पौधा से पौधा के दूरी 2 फीट रख सकत बानी। और एक जगह पर 2 से 3 बीज के बुआई कर दी। किसान भाई अब आगे बात कइल जा बुआई के समय बेसल डोज। बुआई के समय खाद बहुत महत्वपूर्ण विषय बा। तो किसान भाई देखी आपके पास हल्की मिट्टी बा तो फिर अच्छा उत्पादन लेवे खातिर अच्छा खासा मात्रा में खाद के दिहल काफ़ी ज़रूरी हो जाला। और आपके पास भारी मिट्टी बा, उपजाऊ मिट्टी बा, तो रासायनिक खाद के मात्रा थोड़ा कम भी कर सकत बानी। ऐसा मिट्टी में देसी खाद, जैविक खाद के भी प्रयोग कर लेत बानी तो अच्छा खासा उत्पादन देखे के मिल जाला। तो किसान भाई सामान्य रूप से बुआई के समय खाद के बारे में बात कही जाए तो गोबर के खाद 1 से 2 टाली जरूर डलवा दी।
एकरा बाद SSP 50 केजी दिहल काफ़ी ज़रूरी हो जाला और DAP 25 केजी, जिप्सम पाउडर 50 केजी जरूर दी। काहे कि जिप्सम एगो मिट्टी सुधारक ह। जिप्सम मिट्टी के pH के कंट्रोल करेला। और किसान भाई एकरा अलावा इफिको के सागरिका दानेदार वाला ले लेत बानी त काफ़ी ज़बरदस्त फायदा देखे के मिल जाई। तो इस सब खाद के मिला के बुआई के समय प्रयोग करके बरसाती भिंडी के फसल से अच्छा खासा कमाई कर सकत बानी। अब बात कल जाए निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण। तो किसान भाई भिंडी के फसल में निराई गुड़ाई करके खरपतवार के खेत से बाहर निकलल काफ़ी अच्छा मानल जाला। किसान भाई ऐसे तो मार्केट में खरपतवार नाशक दवा तमाम प्रकार के उपलब्ध बा, लेकिन किसान भाई हम कहब ई सब दवाई के प्रयोग मत करी। काहे कि ई सब दवाई के प्रयोग से हमनी के जौन मिट्टी बा बंजर हो जात बा। तो यह कारण से निराई गुड़ाई के प्रक्रिया ही बेस्ट हो जात बा। पहला निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन के मध्य में कर दी और दूसरा निराई गुड़ाई 50 से 60 दिन के मध्य में कर दी। यानी 25 से 30 दिन के अंतराल पर हमनी के निराई गुड़ाई करत रहे के चाही और पौधा पे मिट्टी ओटी चढ़ा देवे के चाही और नीचे के जौन पिल्ला पत्ता बा ओके काट के साफ सफाई रखब तो अच्छा पैदावार देखे के मिल जाई। सिंचाई के बारे में बात कइल जाए तो किसान भाई देखी ऐसे तो बरसात के सीजन में सिंचाई के आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेला, लेकिन जब हमनी के भिंडी के फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आइल बा और यह समय पर बरसात नहीं हो पावत तो यह कंडीशन में सिंचाई करे के जरूरत पड़ेला। उस समय 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकत बानी। स्प्रे शेड्यूल। भिंडी के फसल से अच्छा उत्पादन लेवे खातिर कौन कीटनाशक, कौन फंगीसाइड, कौन दवाई के स्प्रे करे के चाही। किसान भाई भिंडी के फसल पर सफेद मक्खी के ज्यादातर समस्या देखल जाला। एकरा अलावा एफिड, जैसिड और भी एकरा अलावा हरी इल्ली के समस्या, लीफ माइनर और भी रस चूसक तमाम प्रकार के कीट के प्रकोप देखे के मिलेला। और बरसात के सीजन में फसल के जड़ में सड़न के समस्या भी देखे के मिलेला। पीलापन, फल जवन बा पौधा में टेढ़ा मेढ़ा आइल तो एकरा खातिर स्प्रे शेड्यूल चलावल काफ़ी ज़रूरी बा। तो किसान भाई जब हमनी के भिंडी की फसल 18 से 20 दिन के होत बा तो फर्स्ट स्प्रे में डाउ एग्रोसाइंस सिस्टेंस 10 ग्राम और एकरा साथ में वायर कंपनी के कम्फेडर 15 ग्राम ले लेवे के बा। ये दोनों दवा के 15 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर देवे के बा। अब किसान भाई सेकेंड स्प्रे जवन बा हमने के भिंडी के फसल बुआई से 20 से 25 दिन के बीच में हो जात बा, तब स्प्रे करे के बाद एमे प्रोक्लेम इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम और एकरा साथ में वायर कंपनी के एंट्राकोल फंगीसाइड 10 ग्राम ले लेवे के बा और 15 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर देवे के बा। थर्ड स्प्रे में हमने की फसल जब 40 से 50 दिन के बीच में हो जाला तब करे नहीं जा। प्रोफेक्स सुपर 25 ml ले लेवे के बा और एकरा साथ में पोषक सुपर 30 ml और 12-61-0 ग्राम ले लेवे के बा। ये तीनों दवा के मिक्स करके 15 लीटर पानी में स्प्रे कर देवे के बा। किसान भाई पोषक सुपर जवन बा फसल में फल फूल के संख्या बढ़ावे में और बढ़वार ग्रोथ में काफ़ी मदद करेला। और जवन कीटनाशक में प्रोफेक्स सुपर बा हर्री इल्ली के और रस चूसक कीट के काफ़ी कंट्रोल कर देवेला। तो ये सब दवा के कम्बिनेशन बना के स्प्रे कैला से पैदावार में 4 चांद लग जाला। अब किसान भाई हमनी के भिंडी के फसल 65 से 70 दिन के मध्य में आ जाला तो चौथा स्प्रे के जरूरत पड़ेला। तो एमे सिंजेंटा कंपनी के सिम्बोडिस 24 ml और प्राइड इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम और यूपीएल के साफ आपके लेवे के बाटे 40 ग्राम। इस सब दवा के 15 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर देवे के बा। तो किसान भाई भिंडी के फसल से अच्छा उत्पादन लेवे खातिर समय समय पर खाद दवाई के प्रयोग करे के पड़ी। तो वीडियो में आगे बढ़ल जा अब खाद शेड्यूल के बारे में बात कही जाए तो एबे हमनी के भिंडी के बुआई हो गईला के बाद 20 से 22 दिन के जब फसल होला तब 20 से 25 केजी यूरिया ले लेवे के बाटे और 4 से 5 केजी मैग्नीशियम सल्फेट ले लेवे के बा। ये दोनों खाद के मिक्स करके पौधा के जड़ के पास देवे के बा। एकरा बाद सिंचाई कर देवे के बा। अब दूसरा खाद शेड्यूल देखल जाए तो हमनी के भिंडी के फसल 40 से 45 दिन के मध्य में आ जाला तब देवे नहीं जाए। एमे एनपीके 10-26-26-20 केजी ले लेवे के बा और माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 5 केजी, यूरिया खाद 32 केजी। ये सब खाद के मिक्स करके जड़ के पास में देवे के बा। जड़ के पास में दिहला के बाद अब सिंचाई कर देवे के बा। किसान भाई अब तीसरा खाद जब भिंडी के फसल 55 से 60 दिन के मध्य में होला तब देवे के पड़ेला। एमे अमोनियम सल्फेट 8 केजी ले ली और यूरिया खाद 15 केजी और एकरा अलावा सागरिका के खाद आवेला एगो दानेदार वाला ओके 8 केजी ले लेवे के बा।
ई सब के मिक्स करके जड़ में देवे के बा, दिखला के बाद सिंचाई कर देवे के बा। ई सब खाद दवा के प्रयोग किसान भाई प्रति एकड़ के दर से करे के बा। तो एह प्रकार से किसान भाई बरसाती भिंडी के बुआई कइल जाए तो उत्पादन में 4 चांद लग जाला और कमाई भी काफ़ी बम्फर हो जाला और भाव काफ़ी तगड़ा वाला मिल जाला। ई जौन भिंडी के फसल बा 4 से 4.5 महीना खूब आराम से लगातार चल जाला। और किसान भाई बरसाती भिंडी के भाव देखल जाए तब 20 से लेके 35 रुपया किलो तक खूब आराम से मिल जाला। तब बरसात के दिन में अच्छा खासा रेट मिले के काफ़ी संभावना रहेला, लेकिन एकरा खातिर भिंडी के समय से बुआई कर देवे के चाहिए। लेट कइला से बाद में फिर उहे एवरेज रेट देखे के ही मिली। तो किसान भाई आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करतनी कि आप सबके वीडियो पसंद आयल होई। अगर वीडियो पसंद आयल हुई तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। फिर से मिलल जी अगला वीडियो में एगो नया जानकारी के साथ। नमस्कार।